कहानी की शुरुआत में हम एक जगह पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनमें से कुछ तो मारे जा चुके थे जबकि कुछ लोग काफी इंजर्ड होते हैं जिसे कुछ मॉन्क मिलकर हील कर रहे थे। तभी वहां वो इविल स्पिरिट आ जाती है जिसने कि इनका ये हाल किया हुआ था और वो एक बच्चे में बदल कर हंसने लगता है। उसको देखकर एक एल्डर कहता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे, जिसपे वो बच्चा अपने किसी पावर का यूज करने लगा था जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। तभी आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है और इसकी वजह से वो इविल स्पिरिट ड्रैगन में बदल जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन उन सभी पर हमला करने के लिए आने लगा था, इसीलिए एल्डर सभी से एक शील्ड बनाने को कहता है। ये सुनकर सभी लोग अपने अपने पावर से वहाँ एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो ड्रैगन भी काफी पावरफुल था और वो अपने पावर से उन सभी बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एल्डर अपने एक ट्रेजर की मदद से उस ड्रैगन को एक जगह फ्रीज करता है और उसके दो स्टूडेंट्स अपने अपने स्वॉर्ड का स्पिरिट अवतार बनकर उस ड्रैगन को विंग के आर पार कर देते हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उस ड्रैगन पर बहुत सारे स्वॉर्ड से हमला करने लग जाते हैं। इस बीच वो ड्रैगन तेज तेज साउंड वेव्स निकालकर उनके फॉर्मेशन को कमजोर करने की कोशिश करने लगा था, जिसकी वजह से वो सब अपनी सारी पावर्स उस फॉर्मेशन में डालने लगते हैं और वो ड्रैगन भी इंजर्ड हो गया था। तभी मौका पाकर ज़ैंग, जो कि पर्पल स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था, वो अपने स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के अंदर घुसा देता है, लेकिन इसकी वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। ये देखकर लिंग फेंग, जो कि ग्रीन ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, वो जल्दी से अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके ज़ैंग को बचा लेता है। लेकिन अब इन दोनों के ऐसा करने की वजह से वो ड्रैगन आजाद हो गया था और अपने पावर से उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो ड्रैगन अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से वहां के पूरे जेवन में क्रैक भी आने लगा था। ये देखकर लिंग फेंग भी अपने किसी पावर का इस्तेमाल करने लगा था और अब उसकी बॉडी से कोई खतरनाक पावर जनरेट होने लगी थी, जिसका यूज करके वो उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं। यहाँ वो एल्डर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ लिंगलोंग नाम की लड़की आ जाती है और वो अपने एल्डर उसे लिंगफिंग का सोल देते हुए कहता है कि लिंगफिंग ने उसे ड्रैगन से फाइट के दौरान अपने सेक्रीफाइस दिया था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं जैमिन के अंदर कैद हो गया। लेकिन उस वक्त लिंग फेंग की सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, इसीलिए लिंग फेंग मॉर्टल वर्ल्ड में वापस पुनर्जन्म लेगा। वहीं उधर वो ड्रैगन स्केल्टन में बदल चुका था और इसी के साथ वहां एक आदमी भी कैद होता है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, जहां मॉर्टल वर्ल्ड में एक जगह बहुत से सोल्जर्स एक वॉर के दौरान मारे गए थे। तभी उन डेड बॉडीज में से लिन फेंग खड़ा होता है, जो कि मरने की एक्टिंग करके सोया हुआ था। इसी बीच उसे वहां एक अजीब सा बॉटल गिरा हुआ दिखता है और वो इसे अपने पास रख लेता है। तभी वहां अपनी आंख पर पट्टी बांधे एक लड़की भी खड़ा हो जाती है और वो लिंग फेंग से उस बॉटल को मांगने लगती है। इस पर लिंग फेंग उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके सेंसेस काफी अच्छे होते हैं और वो लिंग फेंग के धोखेबाजी को पकड़ लेती है। इसी बीच वहाँ कुछ सोल्जर्स भी आ गए थे, जो कि उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद आर्मी का लीडर लेडी से पूछताछ करने लगा था और उसे कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी आर्मी के ऊपर हमला क्यों किया था, लेकिन वो लेडी उसे कुछ भी नहीं बताती और वो काफी चालाकी से लीडर से उस बोतल को लेकर अपनी जान दे देती है, ताकि वो लीडर उसे कोई भी जानकारी हासिल ना कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मॉन्क किसी का पीछा कर रहा था और किसी जानवर के पैरों के निशान देखकर आगे बढ़ जाता है। तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि उसी आर्मी के कैंप में आ गया था जहां लिंगफिंग कैद होता है और वो एक एक करके वहां के लोगों को मारने लगा था। उस मॉन्स्टर को देखकर लिंगफिंग काफी घबरा गया था और वो वहीं मरने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी होशियार था और लिंगफिंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां मॉन्क आकर लिंगफिंग की जान बचा लेता है और वहां खड़े सभी सोल्जर्स को वहां से जाने का बोलकर खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। लेकिन मॉन्स्टर भी काफी फास्ट था और उस मॉन्क के अटैक को हर बार रोक रहा था। तभी मॉन्क अपने स्टिक से उस मॉन्स्टर को काफी इंजर्ड कर देता है। वहीं इधर लिंगफिंग लीडर वाले कैंप के अंदर आया हुआ था। तभी उसकी नजर एक ब्लाइंड लेडी पर जाती है, जिसे देखकर वो अजीब से बॉटल और उस लेडी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन उस लेडी को देखकर वो मॉन्स्टर भी लिंगफिंग का पीछा करने लगा था, जहां वो मॉन्क उसे रोक लेता है। इधर लिंगफिंग अपने घर में आ गया था और वो उस लेडी को वहीं रख लेता है, जिसके बाद वो पानी की बोतल के साथ उस अजीब से बॉटल को एक जगह छुपा देता है और अपने घर से बाहर किसी काम से जाने लगता है। तभी वहां सभी विलेजर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह बांधकर उसका ग्रैंडफादर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वाटर मिला, लेकिन लिंग
लिंगफिंग झूठ बोल देता है। ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उसी ब्लाइंड लेडी को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी। वो जैसे ही अपनी आंख खोलती है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के स्केलेटन के पास कैद था और अब आजाद हो चुका था। इस बात की खबर लिंगलोंग को भी लग गई थी और वो ये बात आकर उस एल्डर को बताती है। ये सुनकर वो एल्डर लिंगलोंग को लिंगफेंग को ढूंढने को बोलता है। इधर लिंगफेंग उसी जगह पर बंधा हुआ था। तभी वो ब्लाइंड लेडी आकर उससे वो बॉटल मांगने लग जाती है, लेकिन अब वो बंदा भी वहाँ पर आ गया था जो कि ड्रैगन के पास कैद था। इसीलिए उसके और ब्लाइंड लेडी के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ लड़ाई के दौरान वो लेडी लिंगफेंग को आजाद करवा देती है। तो मौका पाकर लिंगफेंग उस लेडी को लेकर भागने लगा था। वहाँ वो भागते भागते एक खाई तक आ जाता है। तभी वहाँ वो आदमी भी आ गया था, जिसको देखकर लिंगफेंग घबरा जाता है। इसकी वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो उस लेडी के साथ उस खाई में गिर जाता है। इधर लिंगफेंग के ग्रैंडफादर को लिंगफेंग का छुपाया हुआ पानी मिल गया था और वो उस पानी को लेकर फ्यूरेंस में डालने लगता है, जहां बॉटल्स के बीच में वो अजीब सी बॉटल भी होती है। तभी मॉन्स्टर की जैसी चीज उसके पीछे आ गया था। अब अगली सुबह लिंगलोंग लिंगफेंग को ढूंढने के लिए उसी विलेज में आ गई थी, जहां वो एक पिलर के ऊपर किसी मॉन्स्टर के पंजे के निशान देखती है और वो तुरंत वहां से निकल जाती है। वहीं लिंगफिंग और वो ब्लाइंड लेडी अभी भी जिंदा थे और वो लोग किसी गुफा में गिरे हुए थे। होश आने पर दोनों वहां से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं और लिंगफिंग अपनी नाइफ से एक कपड़े को बांधकर उस केव से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो उस लेडी को भी उस केव से निकाल लेता है। अब दोनों फिर से पर्पल बॉटल को लेने के लिए विलेज में आ गए थे, लेकिन उस विलेज के सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और वो पूरा विलेज तबाह हो गया था। तभी उन पर भी वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे देखकर दोनों वहां से भागने लगे थे, लेकिन उनके सामने वही आदमी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को वहां से जाने को कहकर लिंगफिंग से उस ब्लाइंड लेडी को उसके हवाले करने को कहता है। फिर पता चलता है कि वो आदमी असल में ज़ेंग है, जो कि शुरुआत में पूरे स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था। वो लिंगफिंग को इंजर्ड करके अपनी पावर से उस लेडी को मारने लगा था, लेकिन सही समय पर मॉन्क आकर उस लेडी को बचा लेता है। इसके बाद मॉन्क और ज़ेंग आपस में लड़ने लगे थे, जहां पर ज़ेंग के पास से वो पर्पल बॉटल नीचे गिर जाती है। ये देखकर लिंगफिंग उस बॉटल को लेकर वहां से भागने लगा था, लेकिन ज़ेंग उसे देख लेता है और वो लिंगफिंग पर हमला भी करता है। अब उस अटैक के कारण वो बॉटल टूट जाता है और उसकी सारी पावर्स लिंगफिंग के अंदर एंटर हो जाती हैं। ये देखकर ज़ेंग को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां मॉन्स्टर आकर ब्लाइंड लेडी को अपने टेंटेकल से पकड़ लेता है और यहाँ पता चलता है कि वो लेडी भी उस मॉन्स्टर के साथ मिली हुई है। अगले सीन में हम एक बहुत बड़े से आई को देखते हैं, जो कि उस लेडी और लिंगफिंग को देख रहा था और फिर एक एविल स्पिरिट को कुछ करने को बोलता है। ये सुनकर वो स्पिरिट आर्मी के लीडर की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपनी डार्क पावर्स को वहां रिलीज करने लगता है। इधर लिंगलोंग एल्डर से बताती है कि मुझे लिंगफिंग कहीं भी नहीं मिला है, लेकिन मैंने वहां ड्रैगन के ब्रीथ को फील किया था। ये सुनकर एल्डर उसको एक जगह लेकर जाता है जहां बहुत सारी स्वॉर्ड्स रखी हुई थी। वो एल्डर लिंगलोंग को बताता है कि ग्रीन और पर्पल स्पॉट यिन और यांग की एनर्जी से बने हुए हैं, इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम पर्पल स्पॉट के कंट्रोल को हासिल करो। ये सुनकर लिंगलोंग पर्पल स्पॉट को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पाती। तभी लिंगलोंग उस समय को याद करने लगती है जब लिंगफिंग ने अपना सेक्रीफाइस दिया था और फिर उसके आंसू एनर्जी में बदलकर उस स्पॉट को पूरी तरह विजिबल कर देते हैं, जिसकी वजह से लिंगलोंग उस पर्पल स्वॉर्ड को हासिल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्क अपने मास्टर के पास आकर उसे सारी बात बता रहा था, जिसके बारे में जानकर वो मास्टर कहता है कि फाइनल बैटल का टाइम आ गया है और वो थंडर की पावर उस मॉन्क के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ लिंगफिंग और वो लेडी एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। तभी लिंगफिंग का स्वॉर्ड जिसे ग्रैंडफादर ने उसको दिया था, उसमें थोड़ी सी हलचल होती है, लेकिन लिंगफिंग उस पर ध्यान न देते हुए अपने स्वॉर्ड को लेकर वहां से उस लेडी के साथ निकल जाता है। तभी वहां लिंगलोंग भी आ जाती है और लिंगफिंग से कहती है कि आखिर तुम इस इविल स्पिरिट के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर लिंगफिंग उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को इविल कहने की। ये सुनकर लिंगलोंग उस लेडी पर हमला कर देती है, लेकिन लिंगफिंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी लिंगलोंग के पर्पल स्वॉर्ड से कोई एनर्जी निकलने लगती है और साथ ही ऐसा लिंगफिंग के स्वॉर्ड के साथ भी हो रहा था, जिसके बाद लिंगफिंग बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो खुद को एल्डर के सामने पाता है। इसके बाद लिंगफिंग उस एल्डर को गाली देने लगा था, इसीलिए उसे समझ में आ जाता है कि लिंगफिंग को अपनी मेमोरी नहीं मिली और वो अपने लोगों को उसी की जगह भिजवा देता है, जहां वो देखता है कि वहां वो ब्लाइंड लेडी भी कैद थी और ये वही जगह थी जहां पहले ज़ेंग कैद होता है।
दूसरी तरफ लिंग लॉन्ग और उसके एल्डर के पास एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि एक इविल स्पिरिट ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जिसके बाद हम उसी इविल स्पिरिट को देखते हैं जिसने आर्मी के लीडर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब वहाँ एल्डर भी अपने लोगों के साथ आ गया था, जबकि ये सब एक जगह से ज़ेंग देख रहा होता है। इधर उस माउंटेन पर हमला होने का सेंस उस ब्लाइंड लेडी को भी हो गया था और वो वहाँ एक बैरियर को बंद करते हुए लिंगफिंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आ गए थे। वहां वो लेडी लिंगफेंग के ब्लड की मदद से वहां चीज को एक्टिवेट कर देती है और अब एक एनर्जी उस लेडी के अंदर जाने लगी थी। तभी वो लेडी लिंगफेंग से कहने लगती है कि मैंने तो यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था ताकि मैं इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकूं। इस एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिससे लिंगफेंग दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीडर ने उस एल्डर को अकेले ही हरा दिया था और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मॉन्क आकर उस एल्डर और लिंगलोंग को वहां से लेकर अपने मास्टर के पास आ जाता है। फिर ब्लाइंड लेडी उस लीडर के पास आकर कहने लगती है कि मैंने अपना काम कर दिया, इसीलिए आप मेरे सभी लोगों को आजाद कर दो। जिस पर वो लीडर हंसते हुए उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे झूठ बोला था और तुम कोई इंसान नहीं बल्कि मेरी क्रिएशन हो, जिसके अंदर मैंने फेक मेमोरी डाला था कि मैं तुम्हारे लोगों को कैद करके रखा है। इसके बाद लीडर उस लेडी को तड़पाने लगता है, लेकिन ज़ेंग आकर उस लीडर पर हमला कर देता है, जिसे वो लीडर अपने पावर्स की मदद से रोकते हुए कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन ज़ेंग उसे चकमा देकर उस लेडी के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं मॉन्क के मास्टर और एल्डर एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। उसी वक्त वहां लिंगफेंग भी आ जाता है, जो कि उस ब्लाइंड लेडी के धोखे के कारण काफी उदास होता है। वो उस एल्डर से पूछने लगता है कि आप मुझे मेरी असली आइडेंटिटी बताइए, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और मेरे ब्लड से वो सील कैसे डिस्ट्रॉय होगी। ये सुनकर वो एल्डर लिंगफिंग को सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे सेक्रीफाइस के बाद तुमने फिर से पुनर्जन्म लिया है। जिस पर लिंगफिंग पूछता है कि आखिर आपने मुझे फिर से क्यों जिंदा किया। तो एल्डर उसे बताता है कि मैं जानता था कि दुनिया में एविल्स एक बार फिर आएंगे, इसीलिए उन्हें हराने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि केवल तुम ही ग्रीन स्वॉर्ड के फुल पावर को कंट्रोल कर सकते हो। ये सब सुनकर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैं दुनिया में शांति को कायम रखने के लिए उस ड्रैगन को जरूर मारूंगा। इसके बाद लिंगफेंग, लिंगलोंग और मॉन्क के साथ किसी जगह पर आ गया था, क्योंकि एल्डर ने इनको एक स्नो क्रिस्टल लेने के लिए भेजा होता है। तभी उनकी नजर एक आइस मॉन्स्टर पर जाती है, जिसके अंदर वो क्रिस्टल मौजूद था, इसीलिए वो तीनों मिलकर उसे पकड़ने लगते हैं। तभी इसी दौरान उनसे वहां मौजूद एक लोटस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर वहां कल्टीवेशन कर रहा ज़ियोनटिन गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि इस लोटस के अंदर मेरे लवर की सोल थी और मैं अपने लवर को वापस ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए पिछले 100 सालों से वेट कर रहा था। इसके बाद वो उन तीनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन उसी वक्त ज़ोडियन की पावर की सोल वहां आकर उसे कहती है कि तुम इन तीनों को मत मारो, क्योंकि इन्होंने लोटस को तोड़कर मेरी मदद करी है। असल में मैं इस लोटस में कैद रहते रहते काफी परेशान हो गई थी और अब मैं अपने सोल के आजाद होने के कारण किसी भी दुनिया में पुनर्जन्म ले सकती हूँ। ये सुनकर ज़ियोटिन थोड़ा उदास हो गया था और वो अपनी पावर से मॉन्स्टर के अंदर से आइस क्रिस्टल निकालकर लिंगफेंग को दे देता है। जिसके बाद हम लिंगलोंग और लिंगफेंग को किसी दूसरे जगह पर देखते हैं, जहां एक लेडी कुछ लोगों की मदद से एक फॉर्मेशन बनाकर ग्रीन स्वॉर्ड में उस आइस क्रिस्टल की पावर को डाल देती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड लिंगफिंग के पास आ गया था। तभी वो स्वॉर्ड लिंगफिंग को किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है, जहां वो देखता है कि हर तरफ केवल स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड हैं। उसी वक्त लिंगफिंग के सामने उसका पास्ट वाला रूप आ गया था। वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पास्ट हूँ और तुम मेरे फ्यूचर, लेकिन हम दोनों हमेशा एक ही रहेंगे, इसीलिए तुम्हें लोगों की मदद के लिए कभी भी पीछे नहीं रहना होगा। और अगर तुम्हें इंसानियत को बचाने के लिए फिर से सेक्रीफाइस भी देना पड़े तो तुम ऐसा करने से थोड़ा सा भी मत डरना। इसके बाद वो ग्रीन स्वॉर्ड को वहां बुलाकर उसके अंदर चला जाता है। तो ये देखकर लिंगफिंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले लेता है। तभी वहां आसपास की सभी स्वॉर्ड्स फ्लाई करने लगी थी और वो सभी स्वॉर्ड्स लिंगफिंग पर हमला कर देती हैं, लेकिन लिंगफिंग उस ग्रीन स्वॉर्ड की मदद से अपनी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ज़ेंग को देखते हैं, जो कि उस ब्लाइंड लेडी से पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूं, क्योंकि पिछली बार लिंगफिंग ने पूरी दुनिया को बचाया था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। यही कारण है कि मैं उसे जेलस हूं और इसीलिए मैं भी ड्रैगन बनकर इस बार इंसानियत को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, ताकि सभी लोग मुझे भी अपना हीरो मान सके।
तो ये सुनकर ज़ैंग की मदद के लिए वो ब्लाइंड लेडी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट जो कि उस लीडर की बॉडी के अंदर कैद थी, उसने लिंगफिंग पर हमला कर दिया था, लेकिन तभी वहां ज़ैंग आकर उस स्पिरिट से लड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते वहां से किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इधर एल्डर, मॉन्क का मास्टर और उसके सभी लोग लिंगफिंग के पास आ गए थे और वे सब लिंगफिंग को इंजर्ड देखकर कहीं जाने लगते हैं। अगले सीन में हम ज़ैंग और उस स्पिरिट को लड़ता हुआ देखते हैं, जहां वो स्पिरिट ज़ैंग पर भारी पड़ रही थी। तभी ज़ैंग उस ब्लाइंड लेडी के बताए हुए मेथड का इस्तेमाल करके खुद को ड्रैगन में बदलने लगा था, लेकिन वो इस प्रोसेस में फेल होकर इंजर्ड हो जाता है। तभी वहां एल्डर भी बाकी लोगों के साथ आ गया था, जिसको देखकर वो एविल स्पिरिट हंसते हुए उन सभी पर हमला कर देती है। इसीलिए उसके अटैक को सभी लोग शील्ड बनाकर रोकने लगे थे। तभी एल्डर ज़ैंग को मोटिवेट करते हुए उसे हार ना मानने को बोलता है। तभी वो स्पिरिट वहां से सभी लोगों को मार देती है, लेकिन अब ज़ैंग फिर से खड़ा होते हुए फिर से उस मेथड का यूज करने लगा था, जिसके बाद वो एक ही झटके में उस स्पिरिट को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ैंग भी अब ड्रैगन के साथ साथ इविल भी बन चुका था, जिसके बाद वो अपने एक ही पंच से एल्डर, मॉन्क और उसके मास्टर को इंजर्ड कर देता है। इसके बाद लिंगफिंग और लिंगलोंग भी वहां पर आ जाते हैं, जिसको देखकर ज़ैंग अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आकर उन पर हमला कर देता है। तो ये देखकर लिंगलोंग और लिंगफिंग भी ज़ैंग का सामना करने लगे थे, लेकिन ज़ैंग उन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहां पर जियोडन भी आ जाता है। तभी वो अपने अटैक से ज़ैंग को दूर कर देता है। इसके बाद वो किसी खतरनाक पावर की मदद से अपने स्वॉर्ड को ज़ैंग के अंदर घुसा देता है। तो मौका पाकर लिंगलोंग और लिंगफेंग अपने अपने स्वॉर्ड को मर्ज करके एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड बना लेते हैं। ये देखकर जियोडन जल्दी से वहां से वॉइड स्पेस का रास्ता खोल देता है, जिसे देखकर लिंगफिंग लिंगलोंग को धक्का देते हुए खुद ज़ैंग के साथ उस स्पेस में चला जाता है। जिसके बाद हम लिंगफिंग को स्पेस में देखते हैं, जहां ब्लाइंड लेडी उसके पास आकर उसे कहती है कि मेरा क्रिएशन इसी जगह से हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ। इतना कहकर वो अपने पावर से लिंगफिंग को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगफिंग एक घर के ऊपर बैठकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।